कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर उपस्थित हूँ आज मैं निरुपमा श्रीवास्तव। और हाँ, आज हमारी थीम क्या है? आज हमारी थीम है किसी के आने की आहट। जी हाँ, जब कोई घर पे आता है या हमारी ज़िंदगी में आता है, एक अलग ही सुगबुगाहट हो जाती है और वो खुशी अलग ही होती है। और हाँ, फ़ेसबुक के द्वारा हमारे कई सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छी प्यारी-प्यारी बातें भी उन्होंने हमारे साथ साझा की हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि अमेरिका से 4 साल बाद उनके भाई जब आए हैं, तो वो खुशी एक अलग ही है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि इंतज़ार के पल बिताना कितना मुश्किल होता है और जिसका इंतज़ार किया जाता है और वो आ जाए, तो हर्ष और खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। मन झूम उठता है और आज कुछ बातें इसी प्रकार की होंगी और इसलिए उन्होंने कुछ गीत भी साझा किए हैं। तो हमारे कई सारे श्रोताओं ने उम्मीद करती हूँ कि आपको जिस गीत के आने का इंतज़ार है, वो गीत इस कार्यक्रम में ज़रूर आए। और साथ ही जानना चाहेंगे हम आपके साथ कि आपके घर ऐसा कौन आया था? किसी के आने के क्या दिलचस्प किस्से हैं? वो भी हमारे साथ अपनी फ़ेसबुक पोस्ट द्वारा आप साझा कर सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं कार्यक्रम में अपने पहले गीत की तरफ। आपको बताना है इस फ़िल्म और इस फ़िल्म के संगीतकार का नाम। के लुभा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा चले गए। कहने को वो हसीन थी, आंखें थी बेवफा, आंखें थी बेवफा। कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा। दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए, बन के लुभा कर चले गए। इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों, दिल की धड़कनों। इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों, वो कौन थे जो ख्वाब दिखा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए।
मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राजहट फ़िल्म का ये गीत आपने सुना और इसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कल से बारिश का आगमन हुआ है हमारे यहाँ, तो मौसम एकदम भीगा-भीगा सा है और भी ज़्यादा सुहावना हो चुका है। जब किसी के आने की उम्मीद होती है तो उसके इंतज़ार में नज़रें कभी घड़ी की सुइयों की तरफ तो कभी दरवाजे की तरफ टिकी रहती हैं। सच में किसी के आने से पल कितने खुशगवार से हो जाते हैं। और आना, किसी का आना इंतज़ार के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब वो इंतज़ार ख़त्म होता है, जब वो व्यक्ति आ जाता है, तो वो खुशी, उन खुशी के पलों का भई कोई सानी नहीं होता और वो पल ऐसे गुज़र जाते हैं कि हम उन इंतज़ार की घड़ियों को ही भूल जाते हैं। बहरहाल कार्यक्रम का अगला गीत जो है बिल्कुल बेसब्री से तैयार है आने के लिए और ये गीत, इस गीत से जुड़ा हुआ सवाल यही है कि इस फ़िल्म का नाम आपको हमें बताना है और साथ ही हमें बताना है इस फ़िल्म के मुख्य अदाकार यानी कि हीरो का नाम क्या है, ये आपको हमें बताना है। कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। होने लगी किसी आहट की गुलकारियाँ, होने लगी किसी आहट की गुलकारियाँ, परवाना बन के उड़ी दिल की चिंगारियाँ, झूम गया झिलमिलाता दिया, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। चाँद हटाने के दर्पण मेरे सामने है, चाँद हटाने के दर्पण मेरे सामने, घबरा के मैं लट उलझी लगी थामने, छेड़ गई मुझे चंचल हवा, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। आहे गया मीठी मीठी सी उलझन लिए, आहे गया मीठी मीठी सी उलझन लिए, हो ही गई मैं तो शर्माई चितवन लिए, गोरे बदन से पसीना बहा, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत हमने सुना, फ़िल्म का नाम था लाजवंती और हमने आपसे पूछा था कि इस फ़िल्म के हीरो का नाम, और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, बलराज साहनी नज़र आए थे इस फ़िल्म में मुख्य किरदार में और उनके साथ नज़र आई थी नरगिस, जिन पर ये गीत फ़िल्माया गया।
हमारी एक श्रोता ने बिल्कुल एक अलग ही बात लिखी है, बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है। वो चेहरे पे मुस्कुराहट आने के बारे में लिखती हैं। वो कहती हैं इंसान का चेहरा उसके दिल का आईना होता है। जो दिल में है वो चेहरे पर नुमाया हुआ बगैर नहीं रह पाता, और अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो कहने ही क्या। किसी ने खूब कहा है कि मुस्कुराहट चेहरे का नूर है। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट हमेशा ही आती रहे, और हमारे सारे कार्यक्रमों की जद्दोजहद भी यही होती है। और कुछ बातें, कुछ गीत भी आपके चेहरे पर वही मुस्कुराहट लाना चाहता है। और किसी के आने से जो एक खुशी होती है, वो खुशी इन गीतों में झलक रही है। बहरहाल अगला गीत फिर एक बार एक सवाल लेकर आया है, और ये सवाल ये है कि आपको हमें बताना है इस फिल्म का नाम और इस गीत के गीतकार का नाम। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता, बिन तुम्हारे मैं रह नहीं सकता। तुमको गर एतबार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। दिल पे मुझको तो एतबार नहीं, ये वो शय है जिसे करार नहीं। दिल पे मुझको तो एतबार नहीं, ये वो शय है जिसे करार नहीं। दिल पे गर इख्तियार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। जब तमन्ना शबाब पर आए, हर तरफ एक खुमार सा छाए। वह किस्मत जो यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ। मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत हमने आपको सुनाया। फिल्म का नाम था सखी रॉबिन, और इस गीत को लिखा था योगेश जी ने। बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे कई सारे श्रोताओं ने ये जवाब बिल्कुल सही दिया है। और अब कोरोना काल को संबंधी भी हमारे एक श्रोता ने बहुत बेहतरीन सा संदेश साझा किया है हमारे फेसबुक हैंडल पर। वो कहते हैं कि वैसे तो कोरोना ने आने वालों पर पाबंदियां सी लगा दी हैं, लेकिन हर आने वाले मेहमानों का हृदय से स्वागत करना चाहिए। आज के दौर में व्यस्त जिंदगी से कुछ समय निकाल कर ही तो आने वाला आता है,
तो क्यों ना गर्म जोशी से उसका हमें स्वागत करना चाहिए। तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, जो भी आता है अपना समय निकाल कर आता है और साथ ही साथ बहुत सारी उम्मीदें लेकर आता है, खुशियों की उम्मीदें, और वो खुशियाँ हमसे साझा करना चाहता है, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि ये यादें ही तो रह जाती हैं। बहरहाल अगला गीत फिर इंतज़ार कर रहा है आने के लिए, बेकरार है और लेकर आया है वो सवाल कि इस फ़िल्म का नाम क्या है? जी हाँ, बिल्कुल किसी के आने की आहट ही बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती हैं। बहरहाल ये गीत हमने आपको सुनाया फ़िल्म अनुपमा से, बिल्कुल सही जवाब हमारे सभी श्रोताओं का। जी हाँ, हमारा हम नाम है ना? तो इस फ़िल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में हमने सुना है, कैफ़ी आज़मी के थे बोल और हेमंत कुमार का था संगीत। और वैसे हर किसी का आना या हर चीज़ का आना
शुभ संकेत नहीं होता, जैसे कि कोरोना की हमने बात की। इसे तो हमें घर से कोसों 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 जितना कहें उतनी दूर रखना है। और इसके लिए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि अब ये तेजी से फैल रहा है और अधिकांश लोगों के डबल डोज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है अपनी सावधानी नहीं छोड़नी चाहिए। और वो कहते हैं कि मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई हमें सावधान रहना चाहिए और बगैर मास्क के बिल्कुल भी घर से ना निकलें। तो बिल्कुल श्रोताओं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना को हमने अभी पूरी तरह से हराया नहीं है, हमें हराना है और ये जंग लगातार जारी है। अब कार्यक्रम में अगला गीत जो हम आपको सुना रहे हैं, उससे जुड़ा हमारा सवाल आपसे ये है कि इस गीत के गीतकार का नाम आपको हमें बताना है। जी हाँ, गीत के गीतकार का नाम बताना है। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत हमने सुना फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। इस गीत को लिखा था पंडित नरेंद्र शर्मा ने। जी हाँ, कई बार हमारे कई सारे श्रोताओं ने हमारे साथ ये बात साझा की है कि बहुत उनके घर में विवाह उत्सव है और विवाह उत्सव में तो बस तांता लग जाता है लोगों के आने का, रिश्तेदारों के आने का, तो काम भी बढ़ जाता है, लेकिन वो जो थकान होती है वो बिल्कुल काफिर हो जाती है उन खुशियों के पलों के बीच में जो इतने सारे लोगों के आने से होती है। जी हाँ, घर में जो भी आता है तो थोड़ा घर अस्त व्यस्त तो हो ही जाता है, लेकिन वो सब मंजूर होता है हमें, क्योंकि वो खुशी बहुत ज्यादा मायने रखती है। किसी के आने से जो खुशी मिलती है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सच किसी के आने से कितना कुछ बदल जाता है और कितना कुछ मिलता है। मेरी बेटी जब हुई तो मुझे खुद को फिर से जीने का मौका मिला और आज के ही दिन उनके बेटे का भी जन्मदिन है, तो उनके बेटे को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बेटे को देखकर वो कहती हैं कि मुझे अपने पति के बचपन को देखने का सौभाग्य मिला।
तो ये ऐसी ही बातें होती हैं और ऐसे हमारे कई सारे श्रोताओं ने लिखा कि जब उनके घर में वो नन्ही परी या उनका बेटा आया, वो खुशी के पल बिल्कुल अलग ही थे। उन पलों का कोई सानी नहीं है। तो कुछ ऐसा ही गीत हमारा अगला गीत है। आपको हमें बताना है इस गीत के संगीतकार का नाम। फिल्म का नाम है कभी कभी। कभी कभी फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर जी की आवाज और इस गीत के संगीतकार थे खय्याम। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि शायर मजाज जो है उनके कुछ बोल उन्होंने बयां किए हैं। वो कहती हैं, ये आना कोई आना है कि बस रस्मन चले आए, ये मिलना खाक मिलना है कि दिल से दिल नहीं मिलता। जी हाँ, दिल से दिल जब मिलता है तभी वो खुशी दुगनी होती है। कई बार ऐसे होता है कि बस दिखावे के लिए हम कहते हैं अरे आप आए हमें तो बहुत अच्छा लगा लेकिन ऐसा होता है ना, ऐसी जब बातें होती हैं तो वो बात सामने वाले तक पहुंच जाती है और दिल से की गई हर बात, वो बात भी उसके दिल तक पहुंचती है। इसलिए रस्म अदायगी के लिए नहीं बल्कि कोई आए तो सच्चे दिल से उसका स्वागत करें, लेकिन हाँ उसके लिए दिल में उतनी जगह होनी चाहिए। तो भाई दिल बड़ा कीजिए। चलिए दिल बड़ा करते हुए हम भी आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ और इस गीत की फरमाइश हमारे कई सारे श्रोताओं ने की है और अगर आज ये गीत हम प्ले नहीं करते तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा होता। फिल्म आप आई बहार आई, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग हम आपको सुना रहे हैं। मोहम्मद रफी की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत, लेकिन इस गीत को लिखा किसने है आप बताइए हमें।
जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। आपका ही था सबको इंतजार, आपका ही था सबको इंतजार, आपके लिए सब थे बेकरार, हवाएं घटाएं फिजाएं, बागों में फूलों ने झूलों ने ली झूम के अंगड़ाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। आपने किया आके एहसान, आपने किया आके एहसान, था ये वीराना अब है गुलिस्तान, पुकारे नजारे ये सारे, गुलशन की गलियों से कलियों से, सुनिए आवाज ये आई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। लीजिए ना बस अब जाने का नाम, लीजिए ना बस अब जाने का नाम, रूठ जाएंगे जलवे ये तमाम, ये बस्ती ये मस्ती ये हस्ती, ऐसा ना हो जाए बन जाए ये महफिल फिर तन्हाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। आप आए बाहर आई, जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार का नाम क्या है। बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे बहुत से श्रोताओं ने। सही जवाब है आनंद बख्शी।
वैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आता है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सरप्राइज़ दिया जाए, लेकिन सरप्राइज़ में कभी-कभी बातें बिगड़ जाती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सरप्राइज़ के चक्कर में किसी के घर चले जाएँ और उसी दिन वो उस घर में अगर मौजूद ना हो तो बहुत बुरा। कुछ ऐसी ही बात हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वो कहते हैं कि मेहमान के आने की पूर्व सूचना पर हम तैयारी में जुट जाते हैं। घर का माहौल माहौल के हाल जैसा हो जाता है। और हमें किसी के घर पर मेहमान बन के जब हम जाते हैं तो इसकी पूर्व सूचना अवश्य हमें दे देनी चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को परेशानी ना हो और सभी कार्यों को वो निपटा ले, क्योंकि आम तौर पर जब हम घर पे रहते हैं तो हमारा घर अस्त-व्यस्त ही रहता है। हम सोचते हैं अरे हम ही हैं कर लेंगे काम, लेकिन जब पता चलता है कि अरे कोई आने वाला है तो फिर अलग ही एक तैयारी का माहौल होता है। सब कुछ एकदम साज-सज्जा परफेक्ट होनी चाहिए। बहरहाल अब वो गीत हम आपको सुना रहे हैं जिसकी फरमाइश हमारे कई सारे श्रोताओं ने की है और ये गीत भी बहुत ज़रूरी सा गीत है इस कार्यक्रम के लिए। और हमारा आपसे सवाल ये है कि ये गीत पर्दे पर कौन-सी अभिनेत्री गाती नज़र आती हैं? उन अभिनेत्री का नाम आपको हमें बताना है कि ये गीत फ़िल्मी पर्दे पर कौन-सी अभिनेत्री गाती हुई नज़र आ रही हैं? उन अभिनेत्री का नाम आपको हमें बताना है। ये कौन आया रोशन हो गई
साथी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और नौशाद का था संगीत। और ये गीत फिल्मी पर्दे पर ये गीत गाती नजर आ रही हैं अभिनेत्री सिमी गरेवाल। जी हाँ। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि आपके आने से कार्यक्रम में बाहर आ गई, बहुत शुक्रिया। और वो कहते हैं कि हमारा जो वो घर नहीं, खुशियों का एक मंदिर होता है जहाँ किसी के भी आने वाले का दिल से स्वागत होता है, क्योंकि हमारी यही परंपरा है कि लेकिन आजकल एकल परिवारवाद होने से किसी के आने के समाचार को उतनी खुशी से स्वीकार नहीं किया जाता। और अतिथि देवो भव का जो भाव है वो कहीं ना कहीं हम उससे चूक रहे हैं, लेकिन किसी के का आना नया उत्साह और उमंग लेकर आता है। भाई, हम अपनी परंपराओं को संजो कर रखना ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये परंपराएं हमारी विरासत है और ये ही संस्कार हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को देना है। और ये जो संस्कार हैं, अतिथि देवो भव, ये घर में खुशहाली लेकर आते हैं। जब कोई आपके घर आता है तो वो आपकी खुशियां बांटता है। और शायद यही वजह है कि आजकल लोगों का जो आना जाना कम हो गया है, मिलना मिलाना जो कम हो गया है, उसी वजह से लोग कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो इसलिए अपने संस्कारों की रूढ़ी पर ही चलिए और जिंदगी के मजे लूटिए। बहरहाल, अगला गीत जो हम आपको सुना रहे हैं, फिल्म का नाम आपको हमें बताना है। इस फिल्म की इस गीत की भी फरमाइश हमारे कई सारे श्रोताओं ने की है। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आपको हमें बताना है फिल्म का नाम।
समझे, होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है, मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा, महबूबा बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा। बिल्कुल, जीने की राह है सही फिल्म का नाम, और इस फिल्म का एक गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने आपको सुनाया। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आपके आने का इंतज़ार, यानी कि हमारे एक आने का इंतज़ार और हमारी पोस्ट का, कुछ बातें, कुछ गीत, इसका जो वीडियो पोस्ट होती है, जो आपको जानकारी देती है कि आज की थीम क्या होने वाली है, इसका भी आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। और जब ये देर से आती है तो थोड़ी-सी मायूसी होती है। लेकिन जब किसी के आने का इंतज़ार होता है और आने में थोड़ी देरी हो जाती है, वो पल बड़ी मुश्किल से कटते हैं, लेकिन उसके आते ही वो सब काफ़ुर हो जाते हैं। वो लिखते हैं कि आने के संदर्भ में वो कहते हैं कि हम बहुत से लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, पर हमारे दिल के करीब गिनती के ही लोग होते हैं। अक्सर शादी, ब्याह और मांगलिक कार्यों में हम सैकड़ों मेहमानों को बुलाते हैं, लेकिन हमारी आँखें अपने ख़ास मित्र या परिचित को ढूँढने में व्यस्त रहती हैं, क्योंकि उनके आने से ही हमारी खुशियों में बढ़ोतरी होने और कार्यक्रम में 4 चाँद लग जाने की आशा प्रबल होती है। बिल्कुल, हम अपनों को ही ढूँढते रहते हैं। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनों की ये जो परिसीमा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो सकें। चलिए, अब अगला गीत कुछ ऐसी भावनाओं को कि ज़िंदगी में जब कोई आ जाता है, तो ज़िंदगी बाग-बाग हो जाती है, खुशियों से भर जाती है। ये अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा से। आपको हमें बताना है इस फिल्म की अभिनेत्री, यानी कि मुख्य नायिका का नाम क्या है। फिल्म बॉम्बे टू गोवा की मुख्य नायिका का नाम क्या है, ये आपको हमें बताना है। जब उम्र
लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म बॉम्बे टू गोवा से। हमने आपसे पूछा था इस फिल्म की अभिनेत्री यानी कि नायिका का नाम, और सही जवाब है अरुणा ईरानी जी। जी हाँ, मुख्य नायिका थी वो इस फिल्म की। और वैसे आने की बात करें तो सिर्फ मेहमानों के आने से ही खुशी नहीं होती है, जब बिजली चली जाती है और जब वो लौट कर आती है उसकी खुशी बिल्कुल अलग ही होती है। हम जब छोटे थे और तब जब बिजली चली जाती थी और आती थी तो ऐसा जल्लोष सुनाई देता था चारों ओर। तो ऐसी ही बात हमारी रानी रूठ गई, वक्त था, पर अब वापस आ गया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। अगला गीत आपको सुना
भंवर आए, रुके न रुके बह गए। बोलूं मैं क्या बोलूं, कहना जो मुझे था, आंसू मेरे वो कह गए। देखो मुस्कुराने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखे कभी, अपने घर को देखे हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है। बिल्कुल यही गीत हमें गुनगुनाना चाहिए जब भी कोई घर में आता है, खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। एक रिश्ता, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। फ़िल्म का नाम है एक रिश्ता। बहुत ही प्यारा-सा गीत पूरी तरह से बयाँ करता है उस खुशी को जो हमें होती है जब कोई आता है। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत पूरा नहीं सुना पाऊँगी, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरी बड़ी कोशिश थी कि ये गीत शामिल हो। आपको बताना है इस फ़िल्म के गीतकार का नाम। फ़िल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। बिल्कुल, विविध भारती भी अपने सभी श्रोताओं से यही कहती है कि आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार-प्यार बनके। और बिल्कुल सही कहा आपने, समीर के हैं ये शब्द फ़िल्म राजा हिंदुस्तानी। इसी गीत के साथ ही आज का ये कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। और घर में जो भी आए उसका प्यार से स्वागत कीजिए। हमारे संस्कार यही कहते हैं कि अतिथि देवो भव, क्योंकि हम भी किसी के अतिथि होते हैं और वही सत्कार, वही स्वागत, वही उसी प्यार की हम उम्मीद लगाते हैं। तो जैसी उम्मीद हम दूसरे से लगाते हैं वही हमें खुद भी करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मुझे निरुपमा श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।